हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पवन फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है बेटे हमारे पास वो है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इसका बेसिक करना है, और जो कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो भी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एनटीएससी लेवल तक, कि एनटीएससी में एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वगैरह उसको क्रैक कैसे कर सके हम। तो शुरुआत करते हैं हम। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे डेफिनेशन में बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की एक फॉर्म है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किससे होती है, जो भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनामिक भी हो सकते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास है वो एक ही पॉइंट के ऊपर क्या है, फिक्स है, मूव नहीं हो रहे। तो जो चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे वो हमारे पास कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम जैसे बोलते हैं वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब क्या हो गया, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फ्लो हो रहे हैं। हम बोलते हैं एयर करंट। एयर करंट का मतलब क्या हो गया, जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो कांस्टेंट रेट से क्या होंगे, फ्लो करेंगे। अगर वो डायनेमिकली करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, वहां पर रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगे। अब इनकी जो मैक्सिमम डिटेल है वो हम पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर। वहां पर एक टर्म आती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, रेडिएशन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मतलब यानी जिसकी वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो। तो आज हम बेसिक किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और सेकंड हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स स्टैटिक, सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, कोई भी चार्ज हमारे पास, चार्ज, अब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, यानी चार्ज कहां है, एट रेस्ट, यानी चार्ज मूव नहीं कर रहा है। तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब क्या होगा, स्टेशनरी, यानी चार्ज हमारा क्या है, स्टेशनरी है, एक पॉइंट, एक पोजीशन के ऊपर क्या है, वो फिक्स्ड है। अब जब चार्ज एक जगह फिक्स है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी जो मैक्सिमम डिटेल है वो पढ़ते हैं बेटे क्लास 12 के अंदर आती है हमारे पास फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसमें हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल हमारे पास है वो रेस्ट पर होता है, तो उस चार्ज पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद अगर वो रुका हुआ है तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, और जो भी डिटेल वगैरह है वो हम पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर। लेकिन जब हम 10th की बात कर रहे हैं, अब लेवल हमारा क्या है, एनटीएससी का है, तो इस लेवल में इसकी बेसिक नॉलेज होना हमें जरूरी है कि जो चार्ज रेस्ट पर है तो वहां पर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो चार्ज है क्या, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी होगी किसी भी मटेरियल की जो क्या करे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे या एक्सपीरियंस करे। दो चीजें आ रही है इसके अंदर, या तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे या फिर क्या करे, उसको एक्सपीरियंस करे। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, चार्ज इज a property
of material which produce or experience electric as well as magnetic effect। दो चीजें हैं, प्रोड्यूस करना और एक्सपीरियंस करना। प्रोड्यूस करना कैसे? सपोज ये चौक है, अब चौक क्या कर रहा है, यहाँ जैसे फैन हो गया, उस फैन को क्या करा, इसके अंदर मास है, ये भी क्या हो गया, मास हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि मासेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब कोई दूसरा प्लेनेट हो गया, अब वो प्लेनेट क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी अब इसके अंदर क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है, एक तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था प्रोड्यूस कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे प्लेनेट से क्या कर रहा है, उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये बात हमने लिखी कि चार्ज क्या हो गया, प्रॉपर्टी होगी किसी मटेरियल की, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये इफेक्ट प्रोड्यूस करना और एक्सपीरियंस करना, ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, चार्ज की प्रॉपर्टी होगी। अब चार्ज, सबसे पहले चार्ज, अब चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q या फिर कैपिटल Q। अब बात आती है इसकी यूनिट की, तो यूनिट हो गई इसकी SI, यूनिट होती है बेटे इसकी कूलाम, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। एक साइंटिस्ट थे ऑगस्टिन डे कूलाम, उन्हीं के नाम से इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम होगी। ये हमारे पास होगी SI यूनिट। अगर मैं CGS की बात करूं तो CGS यूनिट इसकी दो हैं, एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, मतलब ESU, और दूसरी होती है इसमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, मतलब EMU। ये दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ESU यूनिट करेंगे, और ये हमारे पास कौन सी हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। अब अगर इसका मैं रिलेशन निकालूं, किस किस का रिलेशन निकाले हम, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है, तो 1 कूलाम होता है 3 × 10⁹ ESU। इसका दूसरा नाम होता है स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। ये हमारे पास क्या गया, एक रिलेशन आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास EMU है, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट कूलाम। जो EMU है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट कूलाम, या इसको लिखते हैं हम एब कूलाम। तो 1 एब कूलाम के अंदर 10 कूलाम होते हैं। अब एक कूलाम की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है, तो 1 एब्सोल्यूट कूलाम, इसके अंदर कितना हो गया, 3 × 10⁻10 स्टैट कूलाम। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इसकी एक यूनिट और होती है जिसका नाम होता है फैराडे। तो 1 फैराडे इक्वल होता है 96500 कूलाम। यानी एक फैराडे के अंदर इतने हमारे पास क्या होते हैं, कूलाम होते हैं। नेक्स्ट एक यूनिट और होती है इसकी फ्रैंकलिन। तो जो फ्रैंकलिन होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज की। तो 1 फ्रैंकलिन किसके बराबर होता है, 3 ×
10⁻⁻10 गुना। तो इन बातों को याद रखना, यानी कुछ भी हम अगर पूछे हम तो हम उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, कि हमें पता होना चाहिए कि भाई एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या हो गई, ये दो चीजें हो गई। फिर अगर एक यूनिट की बात और करें तो वो तो हमारे पास 1 गॉसियन, एक गॉसियन हमारे पास कितना होता है 3 × 10⁻10 फ्रैंकलिन। ये चीज होती है हमारे पास, ये इसकी यूनिट होगी। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या कुछ ये शो करता है, जो चार्ज हमारे पास है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज में अब इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या क्या आ गया, हमने शुरुआत करी कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, हमने बता दिया भाई एनर्जी की फॉर्म होती है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो टाइप की है, एक स्टैटिक है, एक करंट है। स्टैटिक के बारे में पढ़ रहे हैं फिलहाल। सबसे पहले हमने बताया कि चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो चार्ज हमारे पास है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करने के लिए हमने बता दिया कि उसको सी से हम डिनोट करते हैं। सेकंड हमने बताया उसकी यूनिट्स, तो यूनिट हम पढ़ चुके, एक होती है एसआई यूनिट, सेकंड होती है हमारे पास सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट के बारे में हम कर चुके हैं कि एसआई यूनिट होती है कूलम, और सीजीएस यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया और कुछ रिलेशंस थे जो हमारे पास ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात होगी, तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर बात आती है कि जो चार्ज हमारे पास है वो कैसा है भाई, कि चार्ज, अब चलो कुछ और बातें करते हैं, जैसे चार्ज है, अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्या। जैसे चार्ज है तो चार्ज होता है हमारे पास दो टाइप के। चार्ज कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में, इसको आप नोट करिए तो तक मैं आगे करता हूं। अब चार्ज की बात हो रही है, चार्ज हमारे पास दो टाइप के हैं, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास हो गया नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, सपोज हमारे पास एक ये मेटल की शीट है और हमें पता है कोई भी मेटल होता है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना होता है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो कोई भी एटम होगा उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक सोडियम का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रोटॉन्स है वो कितने इसके अंदर, 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर, वो भी कितने हो गए, 11 हो गए। इलेक्ट्रिकली ये तो न्यूट्रल है, यानी ये हो गया न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास ये शेल है और इन शेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट शेल होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड जो होते हैं हमारे पास उसके अंदर 8 होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो आउटर मोस्ट शेल है वहां रिवॉल्व कर रहा है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। यानी इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गए। इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब सपोज यहां से हमने इसके अंदर हीट प्रोवाइड करा दिया, हीट दी है इसके अंदर, गर्म कर दिया इसको। हीट से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहां से बाहर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आया तो एक इलेक्ट्रॉन की इस एटम के अंदर क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटॉन्स तो उतने रहे,
बट इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन कितने बच गया हमारे पास 10, यानी अब ज्यादा कौन है प्रोटॉन्स है और कम कौन है इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया मेजॉरिटी में कौन हो गया प्रोटॉन हो गए। अब ये एटम ना रह करके अब ये बन जाएगा आयन, यानी यहां पर हमारे पास क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो अब Na पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। अब ऐसे ही कोई भी मेटल शीट है उसके अंदर एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इस तरीके से हमारे पास क्या है ये प्रोटॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लार्ज नंबर क्या है प्रोटॉन्स हैं और लार्ज नंबर क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्रीली क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं, यानी बाउंडेशन क्या है इस बाउंड्री के अंदर क्या कर सकते हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने क्या किया इसको आगे हीट किया तो क्या हुआ सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का मतलब क्या हो गया इस पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया इस पर चार्ज क्या हो गया नेगेटिव। अब ये इसके अंदर थे इलेक्ट्रॉन्स मेटल शीट के अंदर थे, अब ये क्या थे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी इसके अंदर। अब डेफिशिएंसी हो गई तो इस मेटल शीट के ऊपर चार्ज कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया और ये कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। तो यहीं से हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया प्रोटॉन्स, यानी हमारे पास फंडामेंटल्स है फंडामेंटल चार्जेस है, प्रोटॉन हो गया और अल्फा पार्टिकल्स हो गए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है अल्फा पार्टिकल सिंपली क्या होता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी यहां पर हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव, ये दोनों क्या होते हैं फंडामेंटल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वो कैसा होता है नेगेटिव इन नेचर, और प्रोटॉन्स क्या होता है हमारे पास और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं पॉजिटिव इन नेचर। ये क्या है हमारे पास फंडामेंटल है। तो यहां से हमारी कुछ बातें समझ में आई हैं कि चार्ज जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, यानी जो चार्ज हमारे पास है पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके बारे में किसने बताया था फ्रैंकलिन ने बताया था। तो आगे हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताता हूँ। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब चार्ज है तो चार्ज को हमने डिनोट किया था C से, और हमारे पास सपोज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, यानी चार्ज होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो ये वैल्यू भी कैसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो E इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक कूलम में कितने चार्ज पार्टिकल्स होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से वैल्यू आती है हमारे पास 1 कूलम, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अपने आप में एक कूलम जो है बहुत बड़ी यूनिट है। कैसा नजर आ रहा है कितनी वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻18, यानी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। इसलिए जो भी हम इसकी यूनिट लेते हैं या तो वो मिली कूलम होगा, मिली कूलम का मतलब कितना हो गया 10⁻³ कूलम, या क्या होगा वो माइक्रो कूलम होगा, माइक्रो मतलब
10⁻⁻⁶ कूलम होगा, या बात करें हम नैनो कूलम होगा। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम। यानी जो भी हमारे पास चार्जेस होते हैं उनको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मिली के अंदर, माइक्रो के अंदर, नैनो के अंदर। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सिंपली क्या है, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया, सिंपली जैसे हम मैथमेटिक्स करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम सिंपली ऐड करते हैं। तो सिमिलरली यहां पर क्या होगा, सपोज एक को बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर चार्ज हमने मान लिया +5 कूलम, हमने मान लिया सपोज ये है, और इसमें हमने ऐड कर दिया -3 कूलम, और कहीं और से हमने इसके अंदर ऐड कर दिया +2 कूलम, और यहां से बाहर निकाल दिया हमने -4 कूलम, हमने मान लिया इसको। तो देखो सबसे बड़ी बात, अब जो इनकमिंग है देखो इसमें क्या बोला कि ये आ रहा है इसके अंदर, ये भी इसके अंदर आ रहा है। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी सिंपली क्या करना है, उनको ऐड करना है। तो इस बॉडी के अंदर चार्ज कितना था, +5 था, ये इसके अंदर आ रहा है, तो आ रहा है मतलब प्लस हो गया कितना, -3। अब ये भी इसके अंदर आ रहा है +2, बट ये क्या हो रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है मतलब यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -4। तो कितनी वैल्यू हो गई, 5 - 1, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, -1 प्लस में क्या हो गया 4। तो यहां से हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, 8 कूलम। ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू होगी। यानी ये क्या होता है, एडिटिव इन नेचर। अब एडिटिव नेचर सिंपली हमने मैथ की तरह ऐड क्यों किया, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा है ये, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने सिंपली इसको मैथ की तरह ऐड कर दिया। अगला क्या बोला है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब सपोज आइसोलेटेड सिस्टम में लगेगा क्लोज्ड बॉडी। अब ये बॉडी है, इसके अंदर +5 कूलम पॉजिटिव चार्ज थे, -3 कूलम नेगेटिव थे, ओवरऑल कितना आ गया, 2 कूलम आ गया हमारे पास। अब ये जो 2 कूलम है, अब इस 2 कूलम का मतलब क्या हो गया कि इस सिस्टम के लिए ये चार्ज हमारा क्या हो गया, कंजर्व हो गया। इसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना इसको क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन हो जाते हैं उनके अंदर, अगर वो रिकम्बिनेशन हो गया उनका, तो जितना नेगेटिव आए उतना ही पॉजिटिव होगा। अगर वहां से फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज का, तो जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने अमाउंट में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगला क्या बोला गया है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया, जो चार्ज हमारे पास है इसको सिंपली क्या लिखते हैं, Q ± NE। n का मतलब यहां पर क्या है, सिंपली क्या है, ये इंटीजर, यानी कि क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, जो हमारे पास चार्ज है उसका, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हमने रखे हैं। क्या मतलब है इसका, कि सबसे छोटी यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन जो है सबसे छोटा, उसको मैं ये लिख सकता हूं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से या तो 1e बाहर निकले, कोई भी बॉडी हमारे पास सपोज ये, या यहां से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, 1 चार्ज पार्टिकल बाहर निकल गया, या क्या होगा यहां से 100 निकल गए, या क्या होगा कि इसमें से 1000 निकल गए, या 1000 आ गए, 100 निकल गए। ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शंस में बाहर आ रहे हैं, फ्रैक्शन मतलब 2/3 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा हमने क्या माना है, ये वैल्यू माना है सबसे छोटी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे छोटी नहीं हो सकती। हाँ, इससे इलेक्ट्रॉन का
छोटा पार्ट आ चुका है जिसको बोलते हैं हम क्वार्क्स है, लेकिन अभी तक वो प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली क्या हमारे पास ये चीज है। अब इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर मतलब क्या हो गया, या तो 1 बाहर निकला, या यहाँ से 2 बाहर निकले, यहाँ से 100 निकले, या नहीं, या तो 1 निकल गया, या 2 इलेक्ट्रॉन निकले, या 3 निकले, या 4 निकले, इस तरीके से निकले, तो वो क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसमें हम बेसिक पढ़ते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अब इनकी टेस्टिंग कि भाई हमें कैसे पता चले कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, उनकी टेस्टिंग कैसे होगी वो करते हैं। तब तक आप इसको नोट करें। अब देखो, सपोज हमारे पास एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये भी कैसे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया ये हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा है, हमने मान लिया इसने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई। सिमिलरली ये चार्ज में क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। इसने जो फोर्स लगाई उसको मैंने क्या नाम दे दिया, F1। इसने जो फोर्स लगाया उसका नाम मैंने क्या दे दिया, F2। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट, यानी अपोजिट का मतलब क्या हो गया, अगर एक लाइन की बात करें इस तरीके से होती है, तो इस लाइन का एंगल कितना होता है, लाइन कैसे स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है आप सबको पता है, वो होता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों फोर्सेस यानी ये दोनों जो चार्जेस हमारे पास हैं, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिपेल कर रहे हैं तो एंगल कितना बन गया बेटे, यहाँ पर 180 डिग्री बन गया। अब ऐसे ही यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसने क्या किया, इसको रिपेल किया। सिमिलरली इस चार्ज ने क्या किया, इसको रिपेल किया, तो ये हमारे पास कर गया F2 हो गया। अब एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। यहां ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी पहले केस में क्या होता, इस तरीके से फोर्सेस लगी हुई थी। अब अट्रैक्शन की बात हुई तो वो इस तरीके से लगी हुई है, यानी कि चाहे फोर्स, अब यहां पर देखो, एक फोर्स ऐसी है, एक फोर्स ऐसी है, यानी ये दोनों फोर्स क्या हो गई, अब भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कहने के बाद ये है, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, दोनों केस में एंगल बनेगा हमारे पास 180 डिग्री। नजर आ रहा है यहां से। अब यहां से एक बात समझ में आ गई कि जो सिमिलर चार्जेस हैं, या इनको क्या बोलते हैं हम, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। यानी जब दोनों सेम थे, लाइक चार्जेस मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव थे क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। अगर हम बात करें अनलाइक चार्जेस की, तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जब अनलाइक चार्जेस होंगे हमारे पास तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी जब दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के बीच में दुश्मनी, रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बात आती है कि क्या कोई चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड बॉडी को, ये कैसा है, अनचार्ज्ड, ये कैसा है, चार्ज्ड। क्या ये चार्ज्ड बॉडी इस अनचार्ज्ड बॉडी को, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, जो नेट चार्ज हो गया वो क्या है, 0। तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो आंसर है यस। कैसे,
अब ये जो बॉडी हमारे पास है, ये बॉडी भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है तो इसके अंदर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, इस बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको तो एक साइड, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी साइड क्या हो जाएंगे, ऐड जाएंगे, इस तरीके से क्या हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव है ये कैसा है, अब देखो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया। तो ये जो अरेंजमेंट हुई है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की, इनको बोला जाता है पोलराइजेशन, पोलराइज्ड चार्ज, पोलराइजेशन हो गया इनका। यानी अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी नेगेटिव ने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींचा, पॉजिटिव ने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींचा। तो इस बॉडी के अंदर क्या हो गया, हमारे पास पोलराइजेशन की वजह से अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। यानी कि एक चार्ज बॉडी ने क्या किया, अनचार्ज को अपनी तरफ खींच लिया। अगर ये पॉइंट चार्ज होता, ये जो बॉडी हमारे पास है पॉइंट साइज होती, और ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी होती, तो पॉइंट का मतलब क्या हो गया, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर वो फिनोमेना एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। अब कोई भी टेस्ट होता है, भाई टेस्ट से क्या पता चलता है कि भाई ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो वो जो टेस्ट होता है, अब पॉजिटिव यानी जो रिपल्शन है, जब दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं तो वही एक श्योरिटी टेस्ट होता है। अट्रैक्शन की वजह से श्योरिटी टेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चार्ज था ही नहीं। अब चार्ज नहीं था लेकिन यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, अनचार्ज भी अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन रिपेल कौन होगा, जिसके ऊपर सेम चार्जेस होंगे। यहाँ पर अगर सेम चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यही हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसका कंफर्मेशन होता है कि हाँ इसके ऊपर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव है ये अनचार्ज्ड बॉडी है, इनके अंदर भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सकती है। तो यही चीज हमारे पास है कि जो हमारे पास ये चीजें हो गई, क्या चीज कि जो रिपल्शन है वही एक श्योरिटी टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। रिपल्शन ही एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप जो कुछ हमने पढ़ा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे हम करेंगे इसके अंदर कूलम्ब्स लॉ, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेंड करता हूँ।